तो बेटा उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चलिए जी करते हैं स्टार्ट जहाँ से हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। कार्बोहाइड्रेट्स हम पढ़ रहे थे। हमने कार्बोहाइड्रेट्स में देखा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बाद हमने टाइप्स देखे हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। मोनोसैकेराइड्स को हमने डिस्कस किया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी है। फिर हमने देखा है कि मोनोसैकेराइड्स के टाइप्स क्या हैं, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, उनके स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। फिर हमने देखा कि ग्लूकोज जो होता है जनरली पायरेनोस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, रिंग फॉर्म में, जबकि फ्रक्टोज जो है ये जनरली फ्यूरेनोस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बेटा आप देखते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। Oligosaccharides is the second category of carbohydrates. Smallest carbohydrates are monosaccharides. When the number of monosaccharide units varies from 2 to 9, 2 से 9 तक, if the number of monosaccharides in a carbohydrate varies from 2 to 9, we call those carbohydrates as monosaccharides. याद रखिए, सपोज अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में 2 मोनोसैकेराइड्स होंगे तो हम कहेंगे उसको डाइसैकेराइड, अगर 3 होंगे तो कहेंगे ट्राइसैकेराइड, अगर 4 होंगे तो कहेंगे टेट्रासैकेराइड, सो ऑन एंड सो ऑन। If a monosaccharide is made by the condensation of 2 monosaccharides, if a carbohydrate is made by condensation of 2 monosaccharides, we call that disaccharide. If it is formed by the condensation of 3 monosaccharides, we call as trisaccharide. For example, raffinose. इसी तरह से सपोज अगर 2 मोनोसैकेराइड किसी कार्बोहाइड्रेट में होंगे तो हम कहेंगे बेटा उसको डाइसैकेराइड, अगर 3 होंगे तो हम कहेंगे उसको ट्राइसैकेराइड, अगर 4 होंगे तो कहेंगे उसको टेट्रासैकेराइड, सो ऑन एंड सो ऑन। फॉर एग्जाम्पल डाइसैकेराइड में आपने सुना होगा माल्टोज, आपने सुना होगा सक्रोज, आपने सुना होगा लैक्टोज। दीज आर ऑल डाइसैकेराइड्स। चाहे मैं माल्टोज की बात करूं, चाहे सक्रोज की बात करूं, चाहे लैक्टोज की बात करूं, अगर हम देखेंगे तो ये बुनियादी तौर पर 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के बने होते हैं, तो हम इनको बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। अगर हम देखेंगे ट्राइसैकेराइड्स जो होंगे ये बने होंगे 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स के। फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा एग्जांपल यहाँ पर रैफिनोज। रैफिनोज इज अ ट्राइसैकेराइड। इसी तरह टेट्रासैकेराइड्स आर मेड अप ऑफ 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे स्टैचियोज। स्टैचियोज जो है इट इज मेड अप ऑफ 4 मोनोसैकेराइड यूनिट्स। As long as oligosaccharides are concerned, you should remember that we have to concentrate generally on disaccharides. Disaccharides are the most important and most abundant oligosaccharides. Oligosaccharides में हमें सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना है वो ख्याल रखना है disaccharides का। तो क्या है disaccharides? Disaccharides are the carbohydrates which are formed by the condensation of 2 monosaccharide units. अगर आप किसी डाइसैकेराइड को तोड़ेंगे तो वहां से 2 मोनोसैकेराइड मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं बात करूंगा, सपोज वी आर टॉकिंग ऑफ माल्टोज। बेटा देखिए, अगर मैं माल्टोज की बात करूंगा जिसको हम बोलते हैं माल्ट शुगर, इसको हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। आपने सुना होगा ये जो माल्टोज है इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 मोनोसैकेराइड्स। कौन से मोनोसैकेराइड्स? 2 ग्लूकोज यूनिट्स, 2 ग्लूकोज यूनिट्स। जब 2 ग्लूकोज यूनिट्स मिलते हैं तो वहां पर क्या बनता है? माल्टोज। आप अब कहेंगे कैसे मिलते हैं? तो बेटा आपको याद रखना है, सपोज याद रखना है आपको, माल्टोज जो है इट इज मेड अप बाय द कंडेंसेशन ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स।
दो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है, तो इसका मतलब है एक ग्लूकोज और दूसरे ग्लूकोज के दरमियान बॉन्ड होगा। तो जो बॉन्ड दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनता है, दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कहेंगे बेटा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी कह सकते हैं, या आप इसको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल माल्टोज में अगर हम देखेंगे बेटा, लाइक दिस, सपोज दिस इज ए ग्लूकोज यूनिट। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में हमने देखा ग्लूकोज की पाइरेनोज स्ट्रक्चर है। सपोज H OH H OH OH H H OH H CH2 OH। ये देखिए, यह है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। आपको याद होगा दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, यहां पर ये कॉर्नर में कार्बन नंबर 5 है, दिस इज हियर कार्बन नंबर 6। अब देखिए, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा मीन्स आप देखिए OH ग्रुप जो है ऑन द कार्बन नंबर 1, जो एनोमेरिक कार्बन है। लास्ट लेक्चर को अगर आपने वॉच किया होगा केयरफुली, तो मैंने वहां पर दिखाया है आपको, जब ग्लूकोज बनता है, जब ग्लूकोपाइरिनोज बनता है, तो कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन होता है। अगर इसमें OH ग्रुप होगा डाउन द प्लेन, तो हम कहेंगे इसको अल्फा फॉर्म। अगर OH ग्रुप होगा अपर प्लेन में, जिस साइड में CH2OH है, लास्ट कार्बन है, तो उसको कहेंगे बीटा। तो दिस इज अल्फा ग्लूकोज, दिस इज अल्फा ग्लूकोज। अगर मैं दूसरा ग्लूकोज भी बनाऊंगा बेटा, suppose this is another glucose unit, okay, suppose this is also alpha glucose, देखिए बेटा क्या होता है लैक्टोज में, यहां पर भी ग्लूकोज है, यहां पर भी ग्लूकोज है, यहां पर OH ग्रुप लेफ्ट डाउन द प्लेन है, तो इसको भी हम कहेंगे अल्फा ग्लूकोज। देखिए बेटा, यहां पर अगर आप देखेंगे, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, 5 एंड 6। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला है, मैंने आपको उस वक्त बताया कि जिसको समझ आएगा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज कैसे पाइरेनोज और फिरेनोज बनाएंगे, उन्हीं को समझ आएगा कि डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिफोर गोइंग टू वॉच डाइसैकेराइड्स यू मस्ट वॉच द लास्ट लेक्चर। कार्बोहाइड्रेट्स का जो लास्ट लेक्चर है, पहले उसको वॉच करिएगा, फिर आपको समझ आएगा। अगर आप देखेंगे माल्टोज कैसे बनता है, ये जो ग्लूकोज है यहाँ पर, इसका जो कार्बन नंबर 1 है, यहाँ का OH, और नेक्स्ट ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4 पर जो OH है, दे अंडरगो कंडेंसेशन, दे अंडरगो कंडेंसेशन। तो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड, यहाँ का OH और यहाँ का H निकलेगा। वाटर मॉलिक्यूल जब रिलीज होगा तो बीच में सिर्फ ऑक्सीजन रहेगा, तो ये ऑक्सीजन जो है, नाउ दिस ऑक्सीजन acts as a bridge between this carbon number 4 and this carbon number 1. Now we can say two glucose units are connected with each other by means of a bond, by means of a bridge, that is called a glycosidic linkage or glycosidic bond. ब्रिज कौन सा है? ऑक्सीजन है दो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान, तो हम कहेंगे इस बॉन्ड को इट इज ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कभी कभी आप देखेंगे जब हम न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ेंगे, वहां पर हम देखेंगे दो मोनोसैकेराइड या एक मोनोसैकेराइड को लिंक करता है, वहां पर नाइट्रोजन प्ले करता है पार्ट, उसको हम बोलते हैं एन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। वो हम उस वक्त देखेंगे। फिलहाल आप देखिए दो मोनोसैकेराइड्स के दरमियान जो ब्रिज का काम करता है वो ऑक्सीजन है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। अब किस और किस कार्बन के दरमियान है? एक ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1, दूसरे ग्लूकोज के कार्बन नंबर 4, तो हम कहेंगे माल्टोज इज ए कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ टू ग्लूकोज यूनिट्स।
in which the glucose units are joined with each other by means of alpha. By means of alpha, because the first glucose unit is alpha. Alpha 1, इसका 1, इसका कार्बन नंबर 4, alpha 1,4 O glycosidic linkage. Glycosidic linkage. देखिए, याद रखिए, अल्फा मैंने लिखा है क्योंकि जो कार्बन नंबर 1 है, जो एनोमेरिक कार्बन है, जो यूज हुआ है बॉन्डिंग में, वो अल्फा कार्बन था, तो मैंने लिखा अल्फा। अब देखिए, इस ग्लूकोज का अल्फा कार्बन जो है या जो एनोमेरिक कार्बन है वो यूज नहीं हुआ है, तो अल्फा 1 और 4 के दरमियान बॉन्ड अल्फा 1,4, फिर ब्रिज कौन सा करता है काम? ऑक्सीजन। हम कहेंगे अल्फा 1,4 O ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो माल्टोज आपको समझ आएगा। माल्टोज इज फॉर्मड बाय जॉइनिंग ऑफ टू ग्लूकोज यूनिट्स व्हिच आर लिंक्ड विद ईच अदर बाय मींस ऑफ alpha 1,4 glycosidic linkage. Alpha 1,4 glycosidic linkage. Is that clear? तो सिमिलरली बेटा हम अगर देखेंगे इसी तरह से लैक्टोज की बात करते हैं। लैक्टोज जिसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं, इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं बेटा। ये दूध में ज्यादातर पाया जाता है। ह्यूमन मिल्क में 6% है, काउज मिल्क में 8% है। अगर हम देखेंगे ये जो लैक्टोज है, इट इज ऑल्सो डाइसेकेराइड। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैलेक्टोज। दो मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं, एक होता है बेटा गैलेक्टोज और दूसरा होता है ग्लूकोज। इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मोनोसेक्राइड्स। कौन कौन सा? गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। लेकिन याद रखना है गैलेक्टोज कौन सा है? वो होता है बीटा गैलेक्टोज। क्या होता है बेटा? बीटा गैलेक्टोज। तो बॉन्ड जब बनता है, हम देखेंगे सपोज दिस इज गैलेक्टोज। याद रखिए, अगर आपको ग्लूकोज का पाइलिनो स्ट्रक्चर आएगा तो आप इजीली बना सकते हैं। सो दिस इज बीटा, that this is galactose. Similarly, glucose. देखिए, this is beta glucose, beta galactose, beta galactose and this is here glucose. आपको पता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या डिफरेंस है, इसीलिए मैंने यहाँ पर देखा कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप, कार्बन नंबर 3 और 4 पर OH ग्रुप अपर प्लेन में रखे हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो जैसे कि माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान लिंक होती थी बिटवीन कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4, सेम इज द केस ओवर हियर। Here the link is between galactose and glucose between carbon number 1 and carbon number 4. But the difference is in case of maltose, the glucose which was here, जिसका anomeric कार्बन नंबर 1 पार्टिसिपेट करता था, वो होता था अल्फा, लेकिन यहाँ पर ये बीटा गैलेक्टोज है। आप देखिए OH ग्रुप जो है इट इज अबोव द प्लेन, इसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में लास्ट सी कार्बन है, CH2OH है, तो ये बीटा फॉर्म है। और यहाँ का कार्बन नंबर 4 जो है, यहाँ का OH
एक दूसरे के साथ रिएक्ट करता है, कंडेंसेशन हो जाती है, वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और ब्रिज कौन करेगा काम? ब्रिज करेगा वही ऑक्सीजन। तो अब अभी तक आपने माल्टोज में देखा अल्फा फॉर्म जो थी वो पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन गैलेक्टोज में बीटा फॉर्म OH ग्रुप जो है अपर प्लेन में है, तो यहाँ का OH और यहाँ का OH मिलेंगे और बनाएगा वाटर, वहां पर ऑक्सीजन ब्रिज का काम करेगा, तो आप कहेंगे दैट इज लैक्टोज। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि लैक्टोज में क्या बॉन्डिंग है, आप कहिए लैक्टोज इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मोनोसैकेराइड्स गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, and the bonding between the two monosaccharides is beta 1,4-O glycosidic linkage। कौन सी बॉन्डिंग है? बीटा, आई रिपीट, माल्टोज में थी अल्फा 1,4, लेकिन लैक्टोज में है बीटा 1,4-O glycosidic linkage। इज दैट क्लियर? इसी तरह से आप देखिए बीटा फॉर्म में यहां पर बिल्कुल ये गैलेक्टोज है। अब इसी तरह से मैं आपको बताता हूं यहां पर अबाउट सक्रोज। सक्रोज जो है बेटा, इट इज ऑल्सो ए डाइसैकेराइड। इट इज कॉल्ड कॉमनली, इट इज नोन एज टेबल शुगर। जो आप चाय में मिलाते हैं, जो शुगर आप यूज करते हैं वो सक्रोज होता है, जिसको आप टेबल शुगर बोलते हैं, डाइसैकेराइड है। इट इज फॉर्म्ड बाय द जॉइनिंग ऑफ ग्लूकोज। ये बनता है जब कंडेंस होता है, कौन सा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो बेटा आप याद रखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाते हैं। ग्लूकोज जो होता है बेटा, इट इज अल्फा फॉर्म, ये ग्लूकोज अल्फा फॉर्म में होगा। तो अगर हम देखेंगे दिस इज ग्लूकोज, दिस इज H, OH, H, OH, OH, H, H, OH, CH2OH। ओके, दिस इज ग्लूकोज। OH ग्रुप जो है यहां पर है, तो ये अल्फा ग्लूकोज ही होगा, और मिलता है किसके साथ? फ्रक्टोज के साथ। फ्रक्टोज आपको याद होगा, फ्रक्टोज मेक्स फ्रक्टोफिरेनोज। फ्रक्टोज जो बनाता है ये बनाता है फ्रक्टोफिरेनोज। अगर मैं फ्रक्टोज को यहां पर ड्रा करूंगा, फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। See, 5 member ring. Suppose this is carbon number 1 over here. CH2OH, OH, H, OH, OH, H, H, CH2OH। अब देखिए यहां पर ग्लूकोज में यह है कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, दिस इज कार्बन नंबर 4, दिस इज कार्बन नंबर 5 एंड दिस इज कार्बन नंबर 6। फ्रक्टोज में ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड 6। अब देखिए बेटा ग्लूकोज जो यहां पर है दैट इज अल्फा फॉर्म। तो क्या होता है जब सक्रोज मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाते हैं। ग्लूकोज के कार्बन नंबर 1 का जो OH, अल्फा ग्लूकोज का OH, और सक्रोज जो है, सॉरी फ्रक्टोज जो है, इस फ्रक्टोज का जो कार्बन नंबर 2 का OH ग्रुप है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। यहां से वाटर मॉलिक्यूल कंडेंस होके निकलेगा, तो यहां पर बीच में ब्रिज कौन बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। OH और H निकलेगा, बीच में ऑक्सीजन बच जाएगा। तो आप कहेंगे सक्रोज इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड द बॉन्डिंग इज अल्फा। बॉन्डिंग कौन सी है बेटा? अल्फा, बिकॉज ग्लूकोज जो है जिसका एनोमेरिक कार्बन यहां यूज हुआ है दैट इज कार्बन नंबर 1, अल्फा 1, फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, अल्फा 1, 2
ब्रिजक ऑक्सीजन है, अल्फा 1,2,O ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। याद रखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लिंकेज याद रहनी चाहिए। सक्रोज में है अल्फा 1,2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, फ्रक्टोज में है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, लैक्टोज में है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। याद रखिए, आई रिपीट, माल्टोज की बात करेंगे तो अल्फा 1,4,O ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, याद रखिए। सक्रोज की बात करेंगे तो अल्फा 1,2,O ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। लैक्टोज की बात होती है तो बीटा 1,4,O ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, इसको याद रखिएगा। अगर आप देखेंगे सक्रोज में देखिए दोनों मोनोसैकेराइड्स के कार्बन, ये जो ग्लूकोज है इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, कार्बन नंबर ये जो था यहाँ पर जो कार्बन नंबर 1 जो एनोमेरिक कार्बन है, और ये जो फ्रक्टोज है इसका कीटोन ग्रुप जो कार्बन नंबर 2 पर होता है, बोथ आर इन्वॉल्वड इन बॉन्डिंग, कोई भी फ्री नहीं रहता। इसी की वजह से सक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि बाकी सारे डाइसैकेराइड्स, चाहे माल्टोज हो चाहे लैक्टोज हो, माल्टोज और लैक्टोज जो बेटा हैं, याद रखिए माल्टोज और लैक्टोज ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, जबकि सक्रोज जो है इट इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, क्योंकि सक्रोज में आप देखिए कार्बन नंबर 1 भी और वहां पर जो दूसरा एनोमेरिक कार्बन है फ्रक्टोज का 2, दोनों इन्वॉल्व होते हैं, तो कोई एनोमेरिक कार्बन यहां फ्री नहीं रहता है। जो नया कार्बन बना हुआ था यहां पर दोनों यूज हो जाते हैं, तो हम कहेंगे नाउ दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, व्हाइल एज माल्टोज एंड लैक्टोज दे आर रिड्यूसिंग शुगर्स। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स के दूसरी किस्में हैं, ट्राइसैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स, पेंटासैकेराइड्स, लेकिन एज फार एज वी आर कंसर्न्ड we are here to concentrate on the disaccharides. Disaccharides are the oligosaccharides which are formed by the fusion of two monosaccharides. इनमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है maltose, sucrose and lactose. Maltose is formed by the fusion of two glucose units, glucose and glucose, which are joined by alpha 1,4,O glycosidic linkage. Sucrose is formed by the fusion of glucose and fructose, which are joined by alpha 1,2,O glycosidic linkage, whereas lactose is formed by the fusion of galactose and glucose and joined by the beta 1,4,O glycosidic linkage, while maltose or lactose both are reducing sugars, while sucrose is non-reducing sugar. Is that clear? तो बेटा इसके बाद चलिए हम डिस्कस करते हैं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स को नए लेक्चर में डिस्कस करते हैं। टिल देन गुड बाय। ओके बेटा।